ये संसार में ब्राह्मण देवता से वगैरह कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। मन कर्म वचन से जो विप्र देवता है, ब्राह्मण देवता है, उनकी पूजा करना चाहिए। जब ऐसे पुण्यों का समूह एकत्र होता है तब संत मिलते हैं। जब ब्राह्मण देवता के चरण कमलों की वंदना करते रहोगे, प्रणाम करते रहोगे, आशीर्वाद लेते रहोगे, तब पुण्य जब इकट्ठा हुआ, पुण्य पुंज बिनु मिला ही नहीं संता। तो जब तक पूर्व जन्म का पुण्य इकट्ठा न हो या इस जन्म के अपने से बड़े जनों का आदर सत्कार नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो पुण्य इकट्ठा होगा नहीं। अब पुण्य इकट्ठा नहीं होगा तो संत नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे तो भगवान का दर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए अपने से विप्र जनों का या बड़े जनों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अब धीरे धीरे जब पुण्य होगा तो संत का दर्शन होगा। और संत इसलिए क्या, पुण्य बिनु मिले नहीं संत। जब पुण्य नहीं होगा तो संत कैसे दर्शन होगा? इसलिए कहा ना भी अब कोई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण स्वयं कहा है कि हे हनुमान जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक पुण्य नहीं होगा तो संत नहीं मिलेगा। तब मुझे विश्वास हो गया। हनुमान जी का वो कैसे? तो कहा आपका जो दर्शन हुआ ना, अरे क्या आपकी इसके पहले आपको कोई का दर्शन है नहीं? आप जैसे संत मुझे नहीं मिला, आप संत मिले। मैंने अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया, मान सम्मान किया, तो इसलिए मुझे मेरा पुण्य इकट्ठा हुआ। जब पुण्य इकट्ठा हुए तो आपका दर्शन हुआ, दर्शन हो गया तो राम जी का दर्शन होने में अब कोई देर नहीं है। इसलिए कहा अब मैं भरोसा मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। तो जब तक पूर्व जन्म का पुण्य न हो तब तक संत भी नहीं मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं इसका चरितार्थ पात्र द्वारा आचरण किया। विप्रसाद पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा दशरथ जी महाराज भी आने ब्राह्मण देवता के पूजा, साधु संतों की पूजा करके सारे कार्य करते हैं ताकि राम जी का मंगल हो, हित हो, कल्याण हो। ये राजा दशरथ स्वयं करते रहे ये आचरण। इसलिए कह रहे हैं गुण खानी जाट धियो हरती सिचति वाचति सत्यम मनोति दिशति पाप 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 करोति। यदि साधु चरित शुभ चरित कपासु अमीरस विशद गुणमय फल जासु। संत साधु चरित कपास के समान होता है। साधु का चरित्र जो है, चरित्र है या चरित्र जो है वो कपास के रुई के समान होता है, फल के समान, क्योंकि कपास में अंदर रुई होता है और रुई उजला होता है। चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस उज्ज्वल गुणमय है। उनका बिया जो होता है ना कठोर होता है, नीरस होता है, रस नहीं होते। लेकिन अब जब छोटा फूल लगेगा तो देखोगे वो फूल में रुई होता है। रुई को जब मुंह में डालोगे तो मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। कपास के जो फल का रुई होता है, जो शुरू में जो फल लगता है, उसके बाद जब बिया पड़े काला होता है तो नीरस हो जाता है। लेकिन उसका जो रुई है उससे कपड़ा बनाया जाता है शरीर को ढकने के लिए। तो इसीलिए जिसका फल नीरस, फल तो नीरस है, रस नहीं उसमें, उज्ज्वल उजला है और गुणमय है, इसमें गुण भी है। इसी तरह संत महात्मा भी कपास के समान होता है। जैसे नीरस अर्थात इसमें रस नहीं होता, दोनों का मिलान कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। काम क्रोध विकार से रहित और इंद्रियों के विषयों में से लिप्त न होना नीरसता है। तो साधु महात्मा जो है काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना ईर्षा द्वेष आदि से रहित होते हैं। नौ रस षड रस अनरस है जाके सब सीखे। नौ रस जो 9 प्रकार के वो विभत्स है, क्रोध है, वत्सल आदि जो रस होता है, तो इसीलिए 9 रस, 6 प्रकार के रस। आंवला में 6 रस पाया जाता है। आंवला जो है इसमें 6 गुण है। भाई रस है और रस अनरस है जाके सब सीखो। साधु चरित का फल नीरस है, उनमें विषय आसक्ति नहीं है। अनासक्ति भाव से किए होने से वे कर्म फल का भोग
इसीलिए साधु महात्माओं को कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता है, नीरस है उसके लिए कार्य नहीं कि सभी साधु मिले। अब साधु होकर के और रस में फंस गए, संस्कार के मोह माया में फंस गया, उसी मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, ईर्षा द्वेष मान अपमान तिरस्कार अनादर, तब उसके लिए नहीं। जो ये सारे नवरस रस से रहित है, यानी कहने के मतलब सारे काम क्रोध विकारों से रहित है, ऐसे साधुओं को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है। दूसरा विशद उज्ज्वल है, साधु के कर्म निष्काम होता है, वो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता है, परमात्मा से सिर्फ भक्ति चाहता है कि हे प्रभु आपकी भक्ति हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहे और हम आपके भजन करते रहें, आपके नामों का जाप करते रहें, आपके स्वरूपों का ध्यान करते रहें, आपकी कथाओं को श्रवण करते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। इसलिए साधु के कर्म निष्काम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं या तिथि या भगत की सेवा करते हैं। अब जब उसमें स्वार्थ आ जाता है उसी दिन बाबा के दुख दुना हो जाता है। कहावत कबीरदास जी ने कहा, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दुना, कहे कबीर सुनो भाई साधु एको घर न सुना। तो वही साधु के दुख दुना होता है जो साधु बन करके गृहस्थ हो जाता है, यानी संसार के मोह माया में फंस जाता है, तब ऐसे साधु के दुख दुना होता है। और जो साधु बन करके संसार से निस्वार्थ हो गया, संसार के मोह माया को छोड़ दिया, तब वह साधु जो निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है, तो वही साधु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। का आकाश के फल रुई के समान कहा गया, उज्ज्वल भगवत संबंधी होते, उनका हृदय अज्ञान जगा तथा पाप रहित निर्मल होता और चरित्र उज्ज्वल होते, यही विषदाता स्वच्छता है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, असंत हृदय जस गद मोहा। तो संत जो है काले सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता ने तालाब के निर्मल, जो शरद ऋतु में सरोवर का जल निर्मल और पवित्र होता, उसी तरह संत का हृदय सरोवर की जल के तरह निर्मल पवित्र शुद्ध। बरसात का मौसम है, वर्षा होती है, बाहर की नदी में पानी आती है, वो गंदला होता है, वो किसी के पीने लायक नहीं होता। हाँ, जिसको पीना है तो फिटकिरी डाल दो, फिर घुमा दो, उसके बाद कचरा बैठ जाएगा, फिर पी लो। लेकिन शरद ऋतु जब आती है तो पानी जल अपने अपन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से जब संत महात्मा जो होते हैं सारे वासना, सारी कामना, सारे विकार को छोड़ देता है, उसी दिन उसका मन निर्मल और पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और ऐसे संतों के पीछे पीछे भगवान घूमते फिरते हैं। एक बार उद्धव ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये बताओ, साधु महात्मा ऋषि मुनि आपके भजन करते हैं, आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं, आपके नामों का गुणगान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, फिर आप पीछे पीछे क्यों पड़ते हो? उद्धव आप नहीं जानते हो, जिस संत का मन निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसका विचार अच्छी है, तो ऐसे संतों के चरण रज के लिए मैं पीछे पीछे घूमता हूँ। क्योंकि सारे पृथ्वी का भार मेरे माथ पर है, और जब मेरे माथ दर्द करता है तो संतों के चरण रज जैसे ही धूल उनके मेरे सिर पे आके पड़ता है, वैसे ही मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसीलिए मैं संतों के पीछे पीछे घूमता हूँ। दूसरा कारण कहा कि मेरे भक्त कहीं भूखे न रह जाए, प्यासा न रह जाए, उसे लूट न लग जाए, उसका कोई अपमान तिरस्कार अनादर न कर दे, इसलिए मैं उस संत के पीछे पीछे घूमता हूँ, उन दुष्टों को दंड देने के लिए, जो उसका उपहास करता है, तिरस्कार करता है, अनादर करता है। तीनों घर निर्मल सो आकाशा, हरि जनियों पर हरि सब आशा। अब देखो, आसमान में यदि बादल न हो तो आसमान कितना सुंदर लगता है, देखने में इतनी अच्छी लगती है। चाहे वो शरद ऋतु की चंद्रमा की रात हो, आसमान नीला रंग का है, चांदनी छिटकी रहती है, कितना सुंदर लगता है देखने में। इसी